अस्सलामुअलैकुम, लालीज़ किचन में एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आपको रान रोस्ट करना सिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लैम्ब रोस्ट करना सिखाऊंगी। जो हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है उसमें नमक, ददरी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, लेमन जूस हाफ कप है, हाफ कप ही वुस्टरशायर, हाफ कप सोया सॉस। सोया सॉस इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। जब इसको हम फाइनल फ्राइंग करके और रेडी करके निकालेंगे तो उस टाइम सॉस थोड़ी सी और डलेगी। डाल लेने के बाद आप इसको प्रॉपरली यूँ गोद भी लें दोनों तरफ से और ये फैट रहने दें और कोशिश करें कि लैम्ब मतलब दुम्बे की नान हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें ज़्यादा वो फ्लेवर और एक अरोमा आता है और वो बनती भी बड़ी मॉइस्ट है। और इसके ऊपर भी आप इसको हम कट्स लगा देंगे और उसके बाद हम इसको गोद भी लेंगे। आप एक बोल ले लें, उसके अंदर आप एक हाफ कप वुस्टरशायर, हाफ कप ही सोया सॉस और कम से कम ये आप पे आपने स्पाइसी बनानी है तो आप स्पाइसी बनाएं। 2 टीस्पून रेड ये ददरी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये 2 भी बहुत है क्योंकि एंड में इसमें ग्रीन चिलीज भी डलती हैं। और इस पे हम 2 चमचे भरे हुए मतलब 3 टीस्पून आप कर लें लहसुन। चाहे तो आप लहसुन का पानी भी लगा सकते हैं। और 1 टेबलस्पून जिंजर डालेंगे। अब इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरह, उसको आप एक साइड पे रख लें। आप ये देखें कि बाकी इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं बट लेमन जूस और नमक हमने अलग रखा है। आपने इस पे क्योंकि कम से कम 2-2.5 किलो से ऊपर किया तो आपने नमक के 1.5 चमचा अच्छी तरह आगे पहले एक साइड पे रब कर लेना और फिर हम इसको दूसरी साइड पे इसके रब करेंगे। अब आप इसकी साइड चेंज कर लें। तकरीबन 2.5 चमचे आप लगा लें शुरू में क्योंकि वुस्टरशायर वगैरह में भी सोया सॉस वगैरह में भी सॉल्ट होता है। इसको अच्छी तरीके से आप मल लें। अभी हम ये हाफ कप लेमन जूस जो है वो लेंगे और वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे और उसको मल लें। इसको भी रब इन कर लें अच्छी तरीके से। मैरिनेशन का वो बाकी आधा कप हम इस तरफ डाल लेते हैं। हाथ अच्छी तरह से धो लीजिएगा क्योंकि हाथों का बड़ा अमल दखल है इस काम में। अब ये बाकी जो हमने ये मसाला बनाया था आपके सामने, इसको अब आप अच्छी तरीके से इसको भी लगा लें। मिक्सर में अंदर से लहसुन अदरक और उसको बाकी सॉस हम बाद में इसके ऊपर डालेंगे।
इसको आप कम से कम 3 से 4 घंटे, अगर रात भर रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 4 घंटे तो खुला आप इसको मैरिनेट करेंगे। सारे अच्छी तरह सॉसेस और मेरी जो है सॉल्ट अगर अंदर हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि ये बिल्कुल मज़ेदार सॉल्टी बने। जो हमने रान मैरिनेट की थी, इसको 3 से 4 घंटे आपने रखना है। आप ये ले लें इसका, क्योंकि ये बड़ी थी और देचके में फिट नहीं थी, मैं उसका एंड से थोड़ा सा उसको मैंने तोड़ लिया। आपने इसको यूँ देचके में रख लीजिए और सारा मसाला आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अच्छी तरीके से। इसके बाद आपने मसाले को अच्छी तरह इस पे फैला दें। अब आप इसके अंदर कम से कम ये 1 लीटर के करीब पानी जो है ये डाल दें। अगर प्रेशर कुकर आप दे रहे हैं में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं, क्योंकि रान का साइज़ बड़ा था तो इसलिए मैंने इसको बड़े देचके में डाला। आप इसको इस तरीके से प्रॉपरली कवर करके इसके ऊपर उल्टी ये गौरी दे देंगे। 1.5 घंटे के लिए आप इसको प्रेशर दे दें, 1 से 1.5 घंटे। 1 घंटे बाद हम इसको खोल के देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हाफ एन आवर और दे देंगे, ना तो अप्रॉक्सीमेटली वो मैं आपको दिखाऊंगी 20 से 25 मिनट या 15 मिनट जितना रिक्वायर्ड होगा हम देंगे। दूसरी बात है कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम आप रखेंगे ताकि ये इसमें सही तरीके से ये प्रेशर इसके अंदर बिल्टअप हो और ये गल जाए। अभी आप देखें कि जो हमने रान रखी थी 2 से 2.5 घंटे हमने रखी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये देखें ये प्रॉपर गल चुकी है। मैं आपको हाथ से भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल ये टेंडर हो चुकी है। अब हम इसकी ये जो यखनी बची है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम छान लेंगे। अभी हमने इसमें ऑयल डालना है, ये इसके अपने फैट्स जो इसके ऊपर चर्बी थी वो पिघली है। अभी हम, क्योंकि ये दुम्बे की रान थी, अभी हम इसको छान के इसको हल्का सा फ्राई करके दोबारा ये यखनी लगाएंगे इसके अंदर। अब देखिए इसको मैंने हाई फ्लेम पे अब कर दिया, क्योंकि अगर हमने इसको लो फ्लेम किया तो ये गिर जाएगा गोश्त बिल्कुल ही। और ये यखनी मैंने इसकी छान ली है। अब ये एक चीज़ का और ध्यान रखें कि बिल्कुल आपने मतलब थोड़ा सा घी तेल डालना है, जिसमें हल्की से आप इसको टॉस करेंगे बस, जिसे आप कहें कि 1 प्याली के करीब। तो बहुत ही एहतियात से ये देखें कर लेना है, हल्का हल्का तो रोटेट कर ले इसको। अब मैं इसको टर्न करने लगी हूँ दूसरी तरफ। देखिए अब मैंने इसको दूसरी तरफ मतलब इसको टर्न कर लिया। अब इसको आप हल्का हल्का उसी तरह इसको भी जो है टॉस करके हल्के हल्के तेल में टॉस कर लें। ये सारा ये आप देखें कि ये नीचे ग्रेवी भी आप थिक हो गई है। आप चाहें तो इस पर कॉर्नफ्लावर डाल के भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम इसको सीधे ही डाल रही हूँ। उस तरीके से भी मैं आपको सिखाऊंगी। और ये अब प्रॉपर आप देख रहे हैं फ्राई हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ये जो सिरप है और ये इसका वो मैं डालने लगी हूँ। अब आप इसको हल्का हल्का कर लें और इसको आप तेज़ ही आग रखनी है। अब आप ये ध्यान रखें, जब आपने इसको यखनी इसकी निकाल ली है तो आपने ये सब हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे नहीं। जब आप देख रहे हैं यखनी, अब मैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन रख रही हूँ कि जब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो उस टाइम मैं इसको दोबारा गर्म करूँगी। अभी आपने देख रहे हैं बबल ले रही है प्रॉपर, और ये आपकी रान परफेक्ट रेडी। अब इसके साथ हम
वेजीज के साथ हम इसको सर्व करेंगे।